अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अपने चैनल इंटरटेनमेंट विद आसिफ के साथ आपका दोस्त और होस्ट आसिफ भुट्टो। आज मैं पाकिस्तान की फेमस फिल्म टीवी एक्टर मॉडल समरीन फ़लस्तीनी के पास आया हूं और आज उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने ये जो सफ़र है एक्टिंग का, शोबिज़ का, किस तरह से शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समरीन, मौला अली मदद। समरीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्लाह के करम में आपकी दुआएं हैं। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे, इंटरव्यू तो बहुत होते हैं, मुख्तसर और मुख्तलिफ करेंगे आज। जी जी। अच्छा, आप बताएं कि आपने ये एक्टिंग का जो कैरियर है किस तरह से शुरू किया और ये क्या आपके ख़ानदानी, ये जैसे होते हैं ख़ानदानी बड़े होते हैं एक्टर, फिर बच्चे होते हैं, वैसा है या ये आपकी जो लाइफ से ये एक्टिंग का जो सफ़र है शुरू हुआ है? नहीं नहीं, ये ख़ानदानी नहीं है, ये मेरा अपना शौक़ था बचपन से। पहले मैं कैट वॉक करती थी, फैशन शो, उसके बाद फिर मुझे KTN से ऑफ़र आई ड्रामे की। हमारे डायरेक्टर थे खालिद सुमरो, उनके ड्रामे में मैंने बहुत काम किया है। टाइम टाइम फिश, रेड कप, हॉरर प्लेस, ईद प्ले और बहुत सारे TV पे भी काम किया है मैंने। मेहरान TV, कशिश पे सॉन्ग्स भी हैं मेरे। तो बस इस तरह मुझे शौक़ होता गया और अभी माशाल्लाह मेरी फिल्म भी चल रही है सिनेमा की, दौलत के दीवाने, कातिल की तलाश, हीरो का जोश। आप भी देखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। जी जी बिल्कुल देखिए। और खुशकिस्मती से हॉरर ड्रामे जो होते थे, हमारा किरदार साथ ही शुरू हुआ जी था। जी। जो सफ़र ये शोबिज़ का हमने साथ ही शुरू किया था, बहुत ड्रामों में हम साथ थे। लेकिन आजकल आपकी फिल्में भी माशाल्लाह एक दो बहुत हिट हुई हैं। तो आपको फिल्म की दुनिया और ड्रामे की दुनिया, मॉडलिंग की दुनिया, कौन सा सफ़र अच्छा लगा जो आपका फेवरेट हो इनमें से? मेरा फेवरेट फिल्म और सॉन्ग। अच्छा, आसान कौन सा लगा, मुश्किल कौन सा लगा? काम तो एक्टर के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको कौन सा आसान लगा, कौन सा मुश्किल लगा? मेरे लिए मॉडलिंग बिल्कुल आसान है और डांसिंग मुश्किल है, क्योंकि मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन डायरेक्टरों का होता है कि आप डांस करें। अब डांसर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सॉन्ग्स में करना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए मुझे डांसिंग मुश्किल लगती है। फिल्म में तो डांस तो होती है, लाजमी हीरो हीरोइन का डांसिंग के बगैर सॉन्ग एकदम चलता ही नहीं है जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अगर आपको जादू का चिराग दे दें तो आप तीन कौन सी चीज़ें मांगेगी? ये कैसा सवाल, बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। ये आपकी ख्वाहिश, जादू का चिराग मिल गया आपको, तीन चीज़ें आप कौन सी मांगेगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं करबला जाना चाहूँगी। सुभान अल्लाह, जादू के चिराग के लिए। क्या बात है, हमें भी साथ लेके जाना। और उसके बाद अच्छा जीवन साथी जिसकी मुझे तलाश है। तीसरा क्या मांगूँ? जादू का चिराग आपके पास है? तीसरा तो कुछ है ही नहीं। यानी दो ख्वाहिशें आप। हाँ, चले शादी के बाद औलाद। वो तो मस्त है, लाजमी है, शादी औलाद वो तो है। अच्छा, आजकल आपका काम जो है, फिल्में चल रही हैं या सॉन्ग चल रहे हैं, आपके देखने वाले जो आपको पसंद करते हैं, आप उनको बताएं कि कमिंग क्या आने वाला है आपका? आजकल तो मेरी फिल्म्स चल रही हैं और सॉन्ग्स तो हैं माशाल्लाह, कशिश भी चल रहे हैं। और इस दफ़ा फ़िलहाल तो मेरा फिल्म की तरफ क्या है, फिल्म चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। अच्छा, म्यूज़िक में कितनी दिलचस्पी रखती हैं आप? म्यूज़िक से तो बहुत लगा हुआ। फेवरेट गज़ल सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग्स सभी हैं, सैड सॉन्ग्स ज़्यादा। नहीं, कोई एक सॉन्ग जैसे मुझे अच्छा लगता है मेरे पास तुम हो, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेरे पास तुम नहीं हो। ये सॉन्ग मेरे पास तुम नहीं हो, ये अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा समरीन, जैसे शूट होते हैं, कोई यादगार वाक़या जो आज तक आप भूली ना हो, या सैड, या जिस पे आपको हंसी आती हो, जो शूट के दौरान हुआ हो, वो अपने देखने वालों से आप शेयर करेंगी? क्योंकि फिल्में तो आपकी देखते हैं, सॉन्ग तो देखते हैं, ऑन द सेट जो होता है वो तो हम डायरेक्टर एक्टर ही देखते हैं। कुछ ऐसा वाक़या बताएं। बाकी कॉमेडियन सीन जो होते हैं उसमें हम लोग हंसते हैं, हंसी मजाक भी चलती है।
और कैमरा के आगे हमें कोई वो नहीं होता, ऐसा लगता है जैसा हमारा घर का माहौल है। आपको भी पता है, वो तो आप भी आर्टिस्ट हैं। नहीं, जैसे शूट होती है कोई मजाक या कुछ ऐसा, कभी बंदा कुछ हो जाता है, कुछ याद रहता है पूरी ज़िंदगी, यार ये जो शूट थी ना इसकी बात ये मुझे याद है, ऐसी कोई बात? ऐसी एक ही बात है सर। हाँ, सरगुल हसन गुल की एक फिल्म थी गब्बर इन हैदराबाद। अच्छा। वो सनिहाल शनूरी की मज़ार पे पहाड़ पे हमने रिकॉर्डिंग की थी। गर्मी भी थी बहुत, मुझे शूज़ भी पहना हुआ था। मैं ऊपर पहाड़ पे गई और मेरे पाँव में इतना दर्द हुआ। बस वो मेरा यादगार सीन है, उसकी वजह से ना मेरे नेल्स में बहुत तकलीफ हुई। अच्छा, यानी गर्मी में? हाँ, गर्मी में, और पहाड़ पर हम लोग गए हैं, वो हमने सॉन्ग किए हैं। बस यही गर्मी में तो हमारी रिकॉर्डिंग चलती है। अच्छा, हम जब हॉरर गानों में काम करते थे, एक बार हम कब्रिस्तान में गए थे, आप भी थी उसमें, और वो मामा लालू में जो क्या नाम है वो मेन किरदार था, बागरियानी के नाम से, वो भी थी। तो वो सीन आपको याद है जब शब्बीर कैमरा मैन अपना कुब्बे के ऊपर चढ़ा था तो उसको दो छोटे छोटे भूत आ गए थे, उसने चीखें की थी? हाँ, ये कुछ याद है आपको? याद है मुझे, ये बिल्कुल हकीकत है। ये कोटरी में रिकॉर्डिंग हुई थी। मैंने तो कब्रिस्तान में जो सीन किया है रात को 2 बजे के टाइम। हाँ, रात को ऐसे हॉरर ड्रामे हमने किए हैं, बिल्कुल। और अपनी वो जो बागरानी मामा लालू में आती है वो बेहोश हो गई थी। हाँ। और दूसरी एक नई लड़की थी वो बेहोश हो गई थी। मेरा तो यादगार। और वहाँ मियानी फॉरेस्ट, मियानी बेलो जो है, हाँ, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे वाक़या हुए हैं। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना हमारे दोस्तों को, क्योंकि हमें सिर्फ देखते हैं जो शूट होता है ना। आप लोगों को क्या पता कि हमने ऐसी सीन की है, रिकॉर्डिंग की है, और हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, देखने वालों को क्या पता। आपके लिए मेहनत, हम तो मर्द हैं, लेडीज होके जाते हैं, भूत भी देखते हैं, लेकिन आप ड्रामे को देख के बोलते हैं या एक्टिंग तो अच्छी आप लोग तो सिर्फ एंजॉय करते हैं। सपोर्ट करें हमारे हमारे एक्टरों की जो इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, आजकल क्या काम हो रहा है आपका? फिल्म का, गानों का, कौन सा काम है जो आजकल आप बिजी हैं जिसमें? जी, आजकल तो ज़्यादातर हैदराबाद प्रेस क्लब में मलिक यूसुफ जमाल साहब के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्मी सॉन्ग। जी, वलीद मुराद, नगीन, शबनम, इनके ये पाकिस्तानी फिल्मी सॉन्ग्स चल रहे हैं प्रेस क्लब हैदराबाद में। अच्छा, तो ज़्यादातर ना वहाँ पे मैं बिजी हूँ। अच्छा, देखने वालों को ये बताएं जो आपके चाहने वाले हैं, जो प्रोग्राम होते हैं प्रेस क्लब में, उनकी टिकट होती है या फ्री होता है? वो आ सकते हैं या नहीं? आप पैगाम दें उनको। नहीं, बिल्कुल फ्री है, आप लोग आ सकते हैं, एंट्री फ्री है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो प्रेस क्लब में माशाल्लाह हफ्ते में 4 तो प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप आ सकते हैं, अपने चाहने वालों को, अपने फेवरेट एक्टर मॉडल को लाइव देख सकते हैं। आपके लिए अच्छा मौका है। समरीन आपको दावत दे रही है, और समरीन आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई पासेस नहीं है, एंट्री फ्री है, आप लोग आ सकते हैं। अच्छा, इधर मिट्टू जिसको बोलते हैं, तो सब आवाज़ें आ रही है कि आपका लगाव है इन चीज़ों से? जी, मुझे बहुत दिलचस्पी है, बहुत पसंद है मुझे बर्ड्स। आप चल के देख सकते हैं, मेरे घर में चिड़ियाघर खुला पड़ा है। हाँ, आवाज़ें आ रही हैं, और अक्सर आपकी टिकटॉक पे भी मैं देखता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जानवर जैसे लोग पालते हैं वो शौक है या सिर्फ? नहीं, तितर भी है मेरे पास, मुझे भी गिफ्ट मिली है, तितर गिफ्ट मिला है, पैरट्स हैं, कॉकटेल है, बहुत सारे बर्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा समरीन, आप अपने बारे में जो एक एक्टर तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आपने फिल्मों में भी काम किया, आपने मॉडलिंग भी की, आपने एक्टिंग भी की। अपनी जो आम लाइफ है जो इंसान की होती है उसके बारे में कुछ बताएं आप लोगों को। लोग समझते हैं कि एक्टर सिर्फ शूटिंग में, ड्रामों में होते हैं, अपनी जो आम लाइफ है आम इंसान की, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं अपनी लाइफ के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग यही समझते हैं कि आर्टिस्टों को कोई काम ही नहीं है, बस सिर्फ एक्टिंग है, मॉडलिंग है, यही है बस। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग एक मुसलमान हैं, मौलाई हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। हम लोग नोहे भी पढ़ते हैं, कसीदे भी पढ़ते हैं, मुहर्रम में मजलिस अटेंड करते हैं, और 2.25 महीना आपको पता है
मैं कोई शूटिंग्स, कोई एक्टिंग वगैरह नहीं करती, सिर्फ ये मौला की ड्यूटी देती हूँ। नमाज भी पढ़ते हैं, बेशक। यानी कि एक्टर सिर्फ शूटिंग में नहीं होते, एक्टिंग में नहीं होते, वो एक्टर से पहले एक अच्छे इंसान है जो अपने मुसलमान है, अपने जो इस्लामी इवेंट्स हैं सब मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, कोई नाचखानियाँ मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। यानी ये ना समझें कि एक्टर है तो सिर्फ फिल्में ही। और हम लोग जश्न भी करते हैं, आपको तो पता है। जी, 3 शोबान को हमारा बहुत बड़ा जश्न होता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला गाजी अब्बास की विलादत का जश्न करते हैं, आपको पता है। 2 बड़े केक काटते हैं, डिनर होता है। और सबसे अच्छी बात कि जब से जश्न समरीन फ़लस्तीनी मौला हुसैन के करती है तो कंपेयरिंग के लिए मुझे नाचीज़ को याद करती है, कहती है सिर्फ आसिफ और अदा हुसैन 2 और आपकी अम्मी, हम 4 जश्न में होते थे, लेकिन 2 हमारे प्यारे हमसे जुदा हो गए हैं, आपकी अम्मी और मेरा उस्ताद। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी ये ड्यूटी देती थी, अब अम्मी के बाद ये ड्यूटी मैं दे रही हूँ, और जब तक ज़िंदगी रही तो मैं ये ड्यूटी देती रहूँगी, मेरे बाद मेरे बच्चे देते रहेंगे। अच्छा समरीन, इंटरव्यू हो गया, क्योंकि हमने मुख्तसर किया है और मुख्तलिफ किया है, सबके इंटरव्यू होते हैं। अब आप अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने चाहने वालों को अपने मिट्ठू दिखाऊंगी। मिट्टू भी देखेंगे, लेकिन एक अच्छा मैसेज। अच्छा समरीन, एंड में आप अपने चाहने वालों को एक अच्छा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप को टाइम दें। और ये जो सॉन्ग, ये टिकटॉक वगैरह, ये अपनी जगह और पेरेंट्स अपनी जगह। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उनको टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दें, उनकी बातें सुनें। बड़ों की बातों में फ़ायदा है, उनको इग्नोर नहीं करें प्लीज़। जी बिल्कुल समरीन, माँ का जिक्र हो गया है तो मेरी अम्मी भी 4 साल हो गए मुझसे जुदा हो गई, आपकी तरह मैं भी छोटा था सबसे, तो अम्मी के लिए एक अच्छा। और हमारे पेरेंट्स नहीं, हमारे वालिदैन नहीं है तो हमें बहुत कदर है, हम उनके बगैर बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा है। आप लोगों के साथ तो आपके वालिदैन हैं ना, तो आप उनका एहतराम करें। खुदारा जिनके पास हैं आजकल वो कदर नहीं करते, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि माँ बाप जैसी हस्ती दुनिया में कोई भी नहीं है। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, अल्लाह आपको खुश आबाद रखे। और दोस्तों, जैसे कि आज मैंने आपको बताया, फिल्म और टीवी की एक्टर मॉडल समरीन फ़लस्तीनी के पास आज हम आए थे। हमने कोशिश की कि जिनको आप चाहते हैं स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन के अलावा उनसे बातें करें, उनकी पसंद नापसंद आपको पता पड़े। आपको इंटरव्यू देख के मज़ा आया होगा। आज चाहते हैं इजाज़त, मैं और समरीन फ़लस्तीनी हमारे चैनल के साथ इंटरटेनमेंट विद आसिफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और ये भी लिखा करें कि आपको किसका इंटरव्यू पसंद है, हम उनके पास जाएं। और मेरे चैनल की टीम है, एक महरूम थे हमारे अदा हुसैन, अभी समरीन भी मेरे चैनल की होस्ट है, ताहिर मिट्ठू भी मेरे चैनल की टीम हुआ है अभी। इंशाल्लाह हम आपको अभी कुछ हफ्तावार प्रोग्राम भी लाइव इस चैनल पे दिखाएंगे। आज चाहते हैं इजाज़त आपसे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।